2 4 ना, 4 ना, सेंटर 0,√2 है ना। मैं सेंटर की बात में जो लिखा है वो गलत है क्या, बताओ बस मुझे। हाँ नहीं सही है सर। हाँ सेंटर नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे भी इसमें तुम्हारा सेंटर कितना आ रहा है बताओ, 0,√2 आ रहा है। हाँ 0, ये गड़बड़ लिखा ना पूरा मैं, ठीक है। हाँ सेंटर कहाँ आ रहा है बताओ, 0,-√2, ठीक है। हाँ सर। सर्कल का रेडियस कितना है? 4 है, सॉरी 2 है, 2 है। शीट ही चली गई यार, शीट कहाँ गई? क्या पेज नंबर था? 14। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, और स्मॉलेस्ट एंड √3, ठीक है। तो तुम्हारे पास पॉइंट क्या होगा बताओ फिर, इसका रेडियस कितना है? किसका सर? इसका ये वाले सर्कल का? इसका 2 है। 2 हाँ है, तो अगर 2 है तो ये कहां तक जाएगा सर्कल बताओ, कहीं तक जाएगा, अपने को क्या मतलब है ना, कहां तक जा रहा है फिर भी बताओ। मतलब कट कर रहा है। हाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ भी करके कट वट कर रहा है, ये सर्कल है, ठीक है। इतना ही जानना चाहता था मैं। अभी √3, √2 कहाँ पे, अंदर है कि बाहर है? √3,√2। हाँ बताओ, √3, √2 अंदर है कि बाहर है? बाहर है सर। बाहर है, हाँ बाहर है। √3, √2 डाल के देख लो भाई एक बार, पक्का बाहर है, श्योर हो तुम? √3, √2 तो 3 प्लस, हाँ बाहर ही आ रहा है, तो √3, √2 बाहर चला गया आपके हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो लार्जेस्ट सर्कल कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होगा, जो कि इससे पास कर रहा है और सर्कल को टच कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होगा? पॉइंट तो 1,-1 दिया हुआ है। किससे सॉल्व कर रहे हो भाई? मेरे पास जो शीट है उसमें रेडियाई ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट √3, √2 है। सर मेरे इधर तो क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, मतलब हार्ड कॉपी में तो 1,-1 है। हाँ हार्ड कॉपी में 1,-1 दिया हुआ। मेरे पास तुम लोग क्या हार्ड कॉपी कौन सी, लास्ट की शीट, इस साल की शीट? इस साल की शीट सर। ये साल के। ये कौन सा शीट शेयर किया है वाईजे सर ने? जब पीडीएफ शेयर किया उससे बनवाना है यार। एडवांस आर फेज लिखा तो हुआ, एडवांस सीआर। सर शीट था इसलिए शीट से सॉल्व किया। तो मैं सर्कल का इक्वेशन ये दिया हुआ है। जी सर। हाँ सर। हाँ सर यही दिया हुआ है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2y माइनस 2, सर्कल का इक्वेशन ये दिया हुआ है। हाँ यही दिया हुआ हाँ है, यही सर। दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास लेकिन जो पॉइंट दिया है √3, √2 दिया हुआ है। चलो ठीक है, तुम लोग सर कौन मैं से फोटो पॉइंट से कह रहे हो, कौन से पॉइंट सॉल्व करना है बोलो, कौन से पॉइंट दिया, अंतर नहीं पड़ता, बोलो पॉइंट क्या दिया बोलो। 1,-1 1, -1 तो 1, -1 तो अंदर लाई कर रहा होगा भाई। 1, -1 वो बाहर कैसे भेज दिया पॉइंट? 1, अंदर है, अंदर है। -1 वो तो अंदर हो रहा होगा, क्या बोल रहा है बंदा यार, ये तो अंदर लाई कर रहा है 1, -1। अरे समझे मित्र, उससे अंतर नहीं पड़ता, वो अंदर हो बाहर हो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
1 का -1 अंदर आ गया ना अभी। अरे ये बात समझ में आती है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं तुमको वापस यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। अब 1 का -1 अंदर का पॉइंट है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सर्कल स्मॉलेस्ट सर्कल जो टच करेगा, जो लार्जेस्ट सर्कल और जो स्मॉलेस्ट सर्कल इसको टच करेगा, यही है ना क्वेश्चन। तो हाँ, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा रहेगा? स्मॉलेस्ट डायमेट्रिक। सर्कल ये वाला सिस्टम रहेगा स्मॉलेस्ट सर्कल का। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? बड़े R1 वाले माइनस का R2। रेडियस माइनस हाँ, छोटा है। बड़े वाले रेडियस का -R। ये बात चमकती है। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते अपन, बस इतना मान लेते हैं, ठीक है। तो डायमीटर माइनस इसका रेडियस निकल जाएगा मेरे पास। रेडियस क्या आएगा बताओ इसका? इस सर्कल का रेडियस क्या आएगा? 2 माइनस 2। नहीं रे, ये C है ना, इसको अपन A मान लेते हैं, -AC। यही होगा ना रेडियस तो। हाँ। अरे भाई हाँ हाँ ये 2 है ना, 2 -AC चमकता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट पे क्वेश्चन के। अब क्या है? लार्जेस्ट सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल कौन सा होगा? लार्जेस्ट सर्कल कौन सा होगा बताओ? यहां से पास करता हुआ। हाँ, इंटरनली दूसरा टच करने वाला। ये तो अभी इंटरनली टच किया है ना। दूसरा वाला कौन सा होगा बताओ? दूसरा साइड वाला यहाँ से, मतलब। हाँ ये बात चमकती है। तो इसका रेडियस हाँ। कितना होगा? इसका रेडियस कितना होगा बताओ? इसका रेडियस कितना होगा बोलो? 2 + AC। इसका रेडियस 2 + AC होगा। नहीं, हाँ हाँ 2 + नहीं, AC ए by नहीं, 2। ए नहीं, वो AC नहीं होगा ना। वो जो 1,1 है वो वाला पॉइंट लेंगे, वैसे देखेंगे। 2 + हाँ, तो AC by 2। यहां पर भी जो लिखा है मैंने, ये 2 -AC लिखा है ना मैंने, वो by 2 भी आएगा उसमें रेडियस के लिए। क्योंकि यहां पर जब 2 -AC लिखा था तो सी तो अपना पास जो पॉइंट था, ए पॉइंट तो यहाँ पे सेंटर नहीं था ना, ए पॉइंट तो ये था ना। तो 2 -AC बाई डायमीटर आया था ना वो तो। और यहाँ पे R2 कितना आएगा बताओ? सोचो बताओ, R2 कितना आएगा बोलो? AC + 2/2। कैसे बताओ? AC वो वाला हो जाएगा 0 से C, और A का जो लेंथ हो गया एक वो हो गया ना। हाँ, AC + 2/2। ये बात चमकती है। हाँ, अभी R1 + R2 कितना आ जाएगा? R1 + R2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 आ रहा है। अरे क्लियर है क्या? जी सर, समझा। अरे भाई जिसका डाउट था वो तो बोलो यार, डाउट किसका था? R2 वाला एक बार वापस बताइए ना, R2 वाला था। ये बड़ा वाला सर्कल है, हाँ इसका डायमीटर क्या है? अगर ये लेंथ 2 है और ये AC है तो डायमीटर क्या है इसका? 2 + AC। हाँ ठीक है, समझा। अरे चमकता है। हाँ सर, समझा। ठीक है, एक चीज नोट कर लो। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल is along common normal। is along common normal। ये बात समझ में आती है? तो अगर एक सर्कल है और यहाँ पे पॉइंट P है तो इस सर्कल का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। और लार्जेस्ट क्या होगा? ये होगा। ये बात चमकती है क्या? मजा नहीं आ रहा यार। PM इक्वल टू हाँ सर। PC - R और PM इज इक्वल टू PC + R। PC + R। अरे ये बात चमकती है।
हाँ सर। हाँ सर। सिमिलरली नोट कर लिया करो सब चीज। मैं कुछ लोगों का नोट्स देख रहा था, बहुत बकवास नोट्स बना रहे हैं। सर्कल और लाइन में शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ होगा? सर्कल और लाइन में शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ होगा? सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डालेंगे। वाला। हाँ, तो P माइनस आर, P माइनस आर, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो, सेक्शन बी। हाँ भाई, सेक्शन बी। B1 B2 B3 B4 B5, टाइम सफिशिएंट दे रहा हूं मैं करने का होमवर्क का। B1 B2 B3 B4 B5 B6। अरे हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हो गए। सेक्शन सी, C1 C2 C3 C4। सर C4 में डाउट है। C4 तो पहले भी नहीं किया है क्या? था ना, किसमें था बताओ, कहाँ था? लोनी में। फिर ऐसे थोड़ी ना होता है भैया, हैं? C4 में ये सर्कल है, ये H कॉमा K से क्या आया? टेंजेंट आया। ठीक है, क्या निकालना है? ओके, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ये सिस्टम तो पहले भी किया था ना हमने। इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना भाई? हाँ हेलो, इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना बॉस? ठीक है, हाँ सर। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस वाले कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? t इक्वल टू 0 बाहर के पॉइंट से। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, अभी किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बहुत सारा होता है। हम एक यूज करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस कॉर्ड की लंबाई निकाल लेता हूं मैं। इस कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। कॉर्ड की लंबाई क्या होती है बोलो? ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी अरे स्क्वायर। चमकता है। तो यहां पर पी कितना है? हाँ, पी तुम्हारा इतना ही है ना यार? हाँ सर। है, तो कितना आएगा? ट्वाइस आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4 क्यों बन रहा है ये? एक मिनट, बनने दो, मैं क्या करूं? एच स्क्वायर प्लस डायमेंशनली सब कुछ सही है ना? सही है। तो ये तुम्हारा क्या निकाल रहा हूं मैं? लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आ गया भाई? 2a इंटू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या निकाला मैंने? लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकाल लिया है ना? तो ये लेंथ आ गई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये कितना होगा? एच कॉमा के से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ना? तो हाँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आ जाएगा वो तो। एच प्लस स्क्वायर, के स्क्वायर अब माइनस काहे का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये चमकता है। ये क्या आ गया? इस ट्रायंगल की हाइट आ गई और लेंथ आ गई, तो एरिया लिख दोगे ना? अरे हाँ भाई सर। हो गया। हाँ सर। हाँ ये एक तरीका है। दिस इज वन वे। ठीक है, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ वेज, देयर कैन बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। मैं जाना नहीं चाहता हूँ उसमें। ठीक है क्यों नहीं? है ये एंगल निकाल सकते हो, तो ये एंगल आ जाएगा, उसका ट्वाइस ये एंगल है, हाफ b1 साइन थीटा bc साइन थीटा। नेक्स्ट बोलो। सेक्शन सी, सेक्शन डी।
सेक्शन डी, सेक्शन ई, E4, सेक्शन ई, E1 कौन सा कर रहा है बोलो? sir, E4, E2, E4, कौन सा बोल रहा है ये? E4 बोल रहा है सर। E4 सर। E4. Consider a family of circle passing through two fixed points 3, 7 and 6, 5. ठीक है, तो इससे सर्कल का फैमिली लिखना आता है, लिख देंगे। फिर show that the chords in which cuts the member of family. अच्छा ठीक है ना, तो इस फैमिली का इक्वेशन लिखो ना, ज्यादा मत सोचो। पहले इस फैमिली का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं बताओ? इस फैमिली का इक्वेशन 2 पॉइंट से पासिंग सर्कल का फैमिली का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 3x minus 6 plus y minus 7 y minus हाँ, Plus y minus lambda 7 is- प्लस लैम्डा lambda is- लाइन। lambda तो लाइन का line. इक्वेशन चाहिए ना, तो लाइन का स्लोप कितना है? 2y minus 3 है ना। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 छक्के 18 और 2 पच्चे 10, 28। अरे भाई ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ ठीक सर। है, तो अब ये क्या लिख दिया हमने? फैमिली का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब एक आर्बिट सर्कल दे दिया है। कौन सा सर्कल दिया है बताओ? उसका इक्वेशन दिया है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है, शाम से दिक्कत आ रही है। -3 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है ना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर सर। 23 आएगा ना? 3 छक्के 18 2 पच्चे 10 ना, सही तो है। मैंने 6 को वहां 5 डाला, इसमें 3 छक्के 18 प्लस 10 28, सही तो है। तो मेरे को सही लग रहा है, बता दो तुम लोग यार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इक्वेशन कितनी आ रही जल्दी बताओ भाई। एक्स स्क्वायर प्लस पूरा कैलकुलेशन करा के बताओगे क्या? प्लस एक्स इंटू 3 लैम्डा माइनस 9, कमान यार कोई बोलता ही नहीं है कुछ बात। वाई इंटू 2 लैम्डा माइनस 12 प्लस कितना लिखा है? 18 प्लस 35 53 माइनस 28 लैम्डा इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन लिखी गई है? अरे भाई ये किसकी इक्वेशन लिखी गई है? फैमिली फैमिली ना, तो दोनों को जो 3x माइनस प्लस 2y नहीं 2x प्लस 3y आएगा। अरे यार 2x प्लस 3y है, हाँ सही कह रहे हो। फिर 2 छक्के 12 3 पच्चे 15 27, 2 छक्के 12 3 पच्चे 27 आ रहा है फिर तो। सही है क्या? 2 3 6, हाँ सही है अभी। तो फिर यहाँ चेंज हो गया ना, 2x प्लस 3y माइनस 27, तो 2x प्लस यहाँ भी चेंज हो जाएगा फिर तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 27 लैम्डा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे आती है? कॉमन कॉर्ड क्या होता है ओमकार जुनागढ़? कॉमन कॉर्ड क्या होता है? एस प्राइम माइनस एस डबल प्राइम 0। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या आ गया? x इंटू 2 लैम्डा माइनस 9 प्लस 4 प्लस वाई इंटू 3 लैम्डा माइनस 12 प्लस 53 माइनस 27 लैम्डा प्लस 3 56। अरे चमकता है। हाँ सर। तो अभी क्या हो गया? यहाँ कितना बन गया? -5x माइनस 12y प्लस 56 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। हमने क्या प्रूव कर दिया? कॉमन कॉर्ड जो आएगा, ये वाला जो कॉमन कॉर्ड आ रहा है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया? L1 प्लस लैम्डा L2 में ना। तो इन दोनों का सॉल्व करोगे, अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है, यू शुड गेट दी करेक्ट आंसर। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। E5 E4 E5
E6 पार्ट 2 मैं रैप कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे हेलो। हाँ सर कर दीजिए। हाँ सर। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो। पार्ट 2 सेक्शन ए, सेक्शन पार्ट 2 सेक्शन ए। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सर B3 में मेरी दूसरी लाइन नहीं आ रही। सर A6। तुमने रुद्र, तुमने क्या गलती करा होगा ना, सुनो। नहीं तुम्हारा तो नहीं, तुम्हारा स्लोप 0 आना चाहिए था। स्लोप 0 क्यों नहीं आ रहा है? y इक्वल टू 3 है ना? y इक्वल टू 3 तो आ गया। तो दूसरा नहीं आ रहा। कौन सा A6 करना है? हाँ सर। A6 क्लास में नहीं कराए थे क्या? कराया था सर। हाँ सर। कराया था सर। कराया होगा यार, है ना? हाँ सर कराया था। ठीक है, ये हो जाएगा h k प्लस k माइनस बी, k प्लस बी, k k माइनस माइनस बी, h h माइनस ए, h प्लस बी। क्लियर है? हाँ ठीक है सर। अब कौन साइक्लिक है ना, तो OCOD, OCOD इज इक्वल टू OB। क्लियर है? नेक्स्ट। सर B5। रुक जाओ एक मिनट, कोई B3 बोल रहा था ना? हाँ B3 2 लाइंस थ्रू 2 का। देखो भाई, मैंने पहले भी कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार बोलता है 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 2,3 से एक लाइन जा रही है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है? 0,0 से 8 यूनिट। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना है? 3 है। तो इस 3 लाइन है। का इक्वेशन लिख लीजिए, y माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2। इस पे 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बेटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज करेंगे, बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। इससे आपका आंसर आना चाहिए, नहीं आता है तो आप गलत कर रहे हो। हाँ ऐसे तो हो जाएगा। आप कैसे कर रहे हो? दिमाग मत लगाओ, जितना कहा उतना करो ना भाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट ज्योमेट्री लिखो। जो हाँ ना ना ना, ज्योमेट्री होना होता तो लास्ट ईयर IIT हो गया होता। ज्योमेट्री इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। ज्योमेट्री छोड़ दो 500 के अंदर वाले लोगों के लिए। हमारे ऐसे एवरेज लोग जो जाते हैं ना IIT 1000 के बाहर वाले, उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना पड़ता है। ज्योमेट्री तेज लोगों के लिए होती है, हम लोग की औकात नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सर B5। वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स, इफ हाँ सर वन 2016 वाला क्वेश्चन है। अरे वो सब मेंस नहीं मालूम मुझे। मेंस में आया था। अरे छोड़ो ना मेंशन यार। ये एक सर्कल है, इसका इक्वेशन क्या है? सेंटर क्या है? इसका इक्वेशन क्या है? x माइनस 1 का स्क्वायर। Y माइनस 3 का स्क्वायर। कहीं पे ना कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस आ रही है आवाज की, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ पे। बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। 1 3 10 कितना आ गया? 4 सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। सेंटर कितना है? 1,3। ठीक है, अब ये एक सर्कल के लिए कॉर्ड है, ठीक है दोस्त। जिस सर्कल का सेंटर क्या है दोस्त बताओ? 2,1। ये बात चमकती है? क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हेलो, हाँ सर हेलो। क्या क्या हो क्या रहा है? इतना नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, किसके घर में आवाज चल रही है इतनी? हेलो सर आपका आवाज आ रहा है। सर आपका आवाज आ रहा है। मेरे सामने बहुत ज्यादा इको आ रहा है। जो डाउट पूछ रहा है वो डाउट पूछ के गायब हो जा रहा है। तो सर इस मैं वाले इधर ही हूँ। इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है ना। सर्कल हाँ का सर। सेंटर मालूम है ना? क्या चाहिए सर्कल का? रेडियस। तो आपको ये लेंथ मालूम है ना? कितना आ गया रेडियस? 2 है ना? तो ये लेंथ कितना है? 2, और ये लेंथ कितना है? 2। ये क्लियर है? हाँ सर।
60 कहाँ से आ गई भाई? रुको यार, 2 मिनट रुक जाओ यार। दो मिनट रुक जाओ भाई, तुम्हारे कैसे हम? ओ भाई खतरनाक वाला है तो। ओहो। भाई 2 मिनट तुम लोग होल्ड करो यार। एक हाँ हाँ, तो तुमको उस जो सर्कल का कॉर्ड बनाया है उसका दिख रहा है? हाँ सर। यार तुम्हारी जो अभी तुम जो हाँ सर बोले ना, तुम्हारे यहाँ से डिस्टर्बेंस, तुम्हारे यहाँ से किसी लेडीज की आवाज आ रही है पीछे से। ये 2 है, ठीक है, और क्या दिया है इसका? 2 दिया है, भूल ही गया क्या दिया हुआ है। हाँ, तो ये भी दिया हुआ है ना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है बताओ? 2 - 1 स्क्वायर 1 - 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? √5। हाँ सर। अरे क्लियर है? तो पाइथागोरस से आ गया ना रेडियस। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। तुम्हारे पीछे कोई बात कर रहा है क्या? मम्मी मम्मी? हाँ सर। रब करे इसको। तुम्हें लिख लिया सॉल्यूशन सर। समझ में आया? हाँ सर समझा। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14। सर 14। हाँ सर 14 वाला। B14 के साथ साथ हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल भी पढ़ लेंगे। नहीं, हाँ मतलब डायरेक्टर सर्कल भी पढ़ लेंगे साथ साथ, ठीक है। B14 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 2 पॉइंट है, उनका पैरामेट्रिक एंगल का डिफरेंस π/3 है। π/3 दिया हुआ है। तो पैरामेट्रिक एंगल का डिफरेंस π/3 दिया हुआ है ना? तो सर्कल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर ये एंगल तुम्हारा cos थीटा है और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 + थीटा ना। हाँ अरे सर्कल में तो पैरामेट्रिक एंगल यही से रीड करते हैं ना भाई। हाँ दोनों में 60 का हाँ। डिफरेंस है। तो यहाँ पर एंगल कितना है? 60 है ना? हाँ तो यहाँ पर जो तुमने बनाया ये कॉर्ड ऑफ, ये जो बना रहे हो इसका लोकस निकालना है कि नहीं निकालना है? हाँ तो अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, ये तो 90 है कि नहीं? 90 है। हाँ 90 है। तो ये कितना है? A है ना, और ये कितना हो गया? 60 था, ये कितना हो गया? 30। हाँ 30 होगा। h² + k² cos 30 कितना होगा? A होगा। तो x² + y² कितना आ गया? A² √3/2 4/3। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे एक ही बंदा पूछा सर, सबका हो गया लग रहा है। समझ में आया मुझे कैसे? सबको क्लियर है इतना? हाँ सर हाँ समझा। कॉपी करो इसको, रब करे। हाँ सर। ठीक है।
So director circle, it is the locus of point of intersection of perpendicular tangents. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, ध्यान देना। मैंने एक सर्कल लिया, जरूरत नहीं है इस चीज की, मैंने एक सर्कल लिया, उसका सेंटर मान लो 0,0 है और उसका कोई भी परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात हो रही है, ये बात चमकती है। इसका लोकस निकालना है, क्लियर है? हाँ सर। ये ज्वाइन कर देंगे, चमकता है। ये ए है, ये ए है, तो ये क्या बन गया, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 ना, क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर बन गया। तो ये एंगल कितना है, 45। तो क्या आ गया बताओ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट कॉस 45 कितना आ गया? ए आ गया। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सो डायरेक्टर सर्कल जो होता है, डायरेक्टर सर्कल इज अ कंसेंट्रिक सर्कल, इज अ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेम सेंटर है, जिसका सेम सेंटर, whose radius is √2 times ओरिजिनल सर्कल रेडियस। अरे ये बात चमकती है क्या? समझ में नहीं आ रहा यार हमको? सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर हाँ समझा। सर। ये एक तरीका है जो आपको सर्कल में काम किया। मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूँ जो आपको बहुत सारे, यहाँ पर तो M1 M2 90 था ना, तो बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें M का यूज होता है, टेंजेंट्स के M का। ठीक है, हैंडसम 2 याद है? हैंडसम 2 क्या था? हाँ सर, था? एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट इक्वेशन। हाँ, क्या फंडा क्या था? वाई का फंडा जो टैंजेंट का एक इक्वेशन लेते थे वाई में और फिर उसको कर्व में डाल देते थे। नहीं, ये था हाँ, कर्व में डाल देते थे, मतलब कर्व में डाल देते ना हम लोग। तो कर्व का जो वाई रहता है उसको करके फिर हम लोग को दो वो मिलते थे, स्लोप मिलते थे। हाँ, वो वही दो स्लोप कैसे मिलते थे? ये आ गया टेंजेंट। अब क्या करते थे हैंडसम 2 में, वो जो पॉइंट दिया रहता था उसको डालते थे ना इसमें। हाँ फिर हाँ सॉरी, परपेंडिकुलर पॉइंट डिस्टेंस डालने के बाद स्लोप मिलता था। हाँ हाँ, फिर h कॉमा k। ठीक है, हाँ। तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन यही है ना? हाँ सर। अरे टेंजेंट का इक्वेशन ये है कि नहीं है? इसको हाँ, h कॉमा k हाँ, से है। पास करा दिए, क्या आएगा? k माइनस mh का। ये काफी काम की चीज, तुम लोग नोट्स पढ़ते नहीं हो, तुम लोग बस हवा। आई डाउट कि तुम लोग का बहुत अच्छा होगा, तुम लोग को नोट्स नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से। ये लिखा हुआ है, क्या आएगा बताओ? एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2khm प्लस बोलो K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसके दो रूट्स हैं, क्या रूट्स हैं? M1 और M2। अब बताओ ये इक्वेशन कब कब फायदा दे सकती है? यहाँ तो बहुत अच्छा दिया हुआ था ना एंगल, मान लो ऐसा दिया रहता कि सच दैट उनका सम ऑफ स्लोप इज 10, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट सच दैट सम ऑफ स्लोप इज 10। चमक रहा है? या हाँ उनका स्क्वायर, उनका सम, हाँ। उनका स्क्वायर ऑफ स्लोप इज 20। चमक रहा है? फायदा कैसे होगा? ये इक्वेशन किसमें है? M1 M2 में है ना? हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में सिंपल है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो क्या होगा बताओ? M1 M2 इज इक्वल टू -1। अरे ये बात चमकती है, सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2a। लेकिन इसका फायदा किस क्वेश्चन में है, दिख रहा है? यहाँ उतना फायदा नहीं है। फायदा कब होगा इसका?
जब कोई ऐसा एंगल दिया रहेगा, मतलब किसी भी स्टैंडर्ड कोनिक एंगल। में, सुनो अब, किसी भी कोनिक में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर बार ऐसा एक टेंजेंट मैं लिख के दूंगा और मैं बोलूंगा क्वेश्चन में फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, और अगर उसमें स्लोप में कुछ भी कंडीशंस हैं, मान लो m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब, मान लो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, मान लो m1 प्लस m2 बाई 1 माइनस m1 m2 कांस्टेंट चमक रहा है, तो हर बार ये काम आएगा ना। हाँ प्लीज कॉपी दिस एंड बगल में लिख लेना काम कब आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इफ सम रिलेशन इज गिवन, किसमें, बिटवीन m1 एंड m2। अरे ये बात चमकती है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ बहुत सर। ज्यादा बोलना पड़ रहा है, अभी बोल ही नहीं रहा है। कॉपी करो ढंग से पहले। सर साइड। सर वो क्या लिखा हुआ है ऊपर क्या? सर्कल? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इफ सम रिलेशन बिटवीन m1 m2 गिवन। ठीक है सर ये वाले सर्कल तो मतलब ये वो स्टैंडर्ड वाला सर्कल था 0,0 वाला। अभी जिसमें सेंटर 0,0 है तो उसमें तो मतलब इक्वेशन अच्छा नहीं आएगा ना स्लोप्स में, अगर m के टर्म्स में निकालेंगे तो। हम कभी ऐसा काम ही नहीं करते ना, हम कभी नहीं करते। अगर बड़े वाले में कुछ भी आता है हम करते ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ कोनिक्स के लिए, जब भी मान लो स्टैंडर्ड नहीं आता है ना, हमेशा स्टैंडर्ड पे ओरिजिन शिफ्ट करके सॉल्व करते हैं और फिर वापस शिफ्ट करते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ सर हो गया। कहाँ तक पहुंच गए अपन? बी हो गया। बी हो गया अभी सेक्शन की। पेज नंबर क्या था? 17। 17। हाँ बोलो। हाँ सेक्शन बी हो गया ना, मिला। हाँ सेक्शन बी ठीक है। सेक्शन सी, सेक्शन सी, सेक्शन डी,
आई होप हो रहा है सबका, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। सेक्शन ई सर E1 E1 the locus of center of circle which bisect the circumference of the circle। देखो दो सर्कल है, एक सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये बात चमकती है। हाँ इसका मतलब कॉमन कॉर्ड जो होगा और जो कॉमन कॉर्ड होगा वो कहां से पास कर रहा होगा? सेंटर से। यहाँ जो कॉमन कॉर्ड होगा वो कहां से पास कर रहा होगा? इसके सेंटर से, और ये वाला इसके सेंटर से। इतना क्लियर है? तो बड़े वाले सर्कल को मान लो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? हाँ बोलो इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। पता नहीं किसके यहाँ बाइक चल रही है, क्या डिस्टर्बेंस हो रही है? अरे सबको इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो ना, तो इसका कॉमन, इसका और इसका कॉमन कॉर्ड लिखो। इन दोनों का कॉमन कॉर्ड क्या आएगा बताओ? x-2gx 2fy प्लस c माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। बोलो अब ये सेंटर से पास कर रहा है ना 0,0 से। हाँ तो c का वैल्यू कितना आ गया? -4। -4। यहां तक क्लियर है? अभी दिस माइनस दिस करो तो क्या आ रहा है बताओ? 2g प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2f माइनस 6 इंटू वाई प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? हाँ सेंटर क्या है इसका? 1, -3 सेटिस्फाई करेगा ना? तो क्या आएगा? 2g प्लस 2 इंटू 1 प्लस बोलो 2f माइनस 6 इंटू -3 और c का वैल्यू कितना आ गया है? -4 आ गया है ना? हाँ तो हो गया ना सॉल्व। अभी क्या बचा? g और f बचा ना। सर्कल का सेंटर क्या होता है? h, k। तो h क्या होता है? -g और k क्या होता है? बोलो -f। चमका? तो ठीक है g सर, को समझा। -h, f को -k डाल दो यहाँ पे। क्लियर है? हाँ नेक्स्ट बोलो। सर वो D3 का आंसर मैच नहीं कर रहा था। D3 का आंसर मैच नहीं कर रहा था। इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग और था। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करो ना। लेट द सर्कल का इक्वेशन भी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx हाँ प्लस सर। 2fy प्लस c। उससे नहीं आता हाँ आंसर? सर किया, मतलब आ रहा सर, आया नहीं जी, थोड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा था मेरा। तुम्हारा नेटवर्क भी खराब है यार। अरे सेक्शन D3 का आंसर मैच करता है क्या ओमकार जुनागढ़े? हाँ सर। ठीक है सर, वापस ट्राई करते हैं। हेलो, मजा नहीं आया हेलो। बहुत ज्यादा हाँ है। आ रहा है, मैच करता है सर। नहीं तुम्हारे से जो भी बच्चा अपने को अनम्यूट कर रहा है उसके से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पेरेंट्स की और बगल में टीवी पे पता नहीं क्या क्या की। हाँ नेक्स्ट बोलो। सेक्शन ई। E6 वाला में डाउट था सर। तो पहले भी आया था ना, बेकार क्वेश्चन लंबा आता है फालतू का करते रहो। कल वही क्वेश्चन लोनी वाला है ना ये? हाँ लोनी वाला। टैन वाला जो पीछे वाला। E5 हो गया। लोनी वाला। हाँ सर।
कैसे किया? वो स्लोप इक्वल हो जाता है, मतलब जो हमें जिसका सर्कल का हमें सेंटर चाहिए 0,0 और जो हमें गिवन सर्कल का इक्वेशन है वो तीनों कोलिनियर रहते हैं ना, तो एफ और जी में एक रिलेशन आ जाता है उससे। कहाँ से पढ़ रहे हो, इसे क्या बोल रहे हो? फैमिली से किया ना सर, वो हाँ। रेडियस 0 वाला सर्कल बनाया हाँ, कहाँ पे? माइनस इस सर्कल के लिए। हाँ इस सर्कल के लिए रेडियस 0 वाला बैठाया है ना, तो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन लगेगा ना बस, है ना? टेंजेंट का इक्वेशन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना टेंजेंट का इक्वेशन, है ना? तो लिख लो, सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होगा? x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 माइनस 8x प्लस 0/2 प्लस 6y प्लस 0/2 इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन आ गई? टेंजेंट की। टेंजेंट इक्वेशन आ गई ना। अब फैमिली लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 3y माइनस 4x इज इक्वल 0। ये सर्कल किससे पास कर रहा है? -1,2 से। नहीं भाई, -1,2 ना, 0,0 तो यूज कर लिया है। तुम कौन सा फैमिली की बात कर रहे हो? आई थिंक सब लोग अलग अलग दुनिया में पढ़ रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम क्या बोल रहे हो इब्राहिम, क्या बोल रहे हो तुम? हेलो आ रहा है आवाज? इब्राहिम, तुम कुछ सॉल्यूशन बोल रहे हो, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे, बोलो। आप मेरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, कोई कुछ तो बोल रहा था ना कि फैमिली से कर लेंगे। फैमिली वाला बच्चे कहाँ गया, बोले? हाँ ये सर, अभी सर जीरो इसको रेडियो भैया क्या ना हाँ सर, यही वाला। तुम्हारे से आवाज आ रही है, मैं मन ही नहीं कर रहा पढ़ाने का। सर अभी मतलब आ गई ना फैमिली अब, और ये -1,2 से पास भी करता है। हाँ तो मैं सॉल्व हो गया, बट कोई कुछ बोल रहा था ना कि 0,0, पता नहीं, आई डोंट नो, कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे पता, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। चलो बोलो, नेक्स्ट बोलो, ठीक है। हो गया सर। सर E6 वाले में एक मिनट रुक जाओ तो। मुझे क्या लगा मेरा ही साउंड आ रखा है क्या, मेरी आवाज गूंज क्यों रही है मेरा? हाँ बोल तो। सर E6 वाला डाउट है सर। E6 वाला कौन सा? लोनी वाला वापस राउट नहीं बन रहा है वो? हाँ मतलब देखो, सिंपल सी बात है, क्या है बताओ। चलो मैं सॉल्व कर तो बहुत लंबा जाता है, घटिया क्वेश्चन है नंबर का। A,5A और 4A,A, ठीक है। क्या चाहिए तुमको? एक सर्कल चाहिए ना जो किसको टच कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो जो सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये समझो एक लॉजिकल चीज, यार अगर दो सर्कल है ना, ठीक है, तो इनके जो एंगल डिफाइंड होता है वो कैसे डिफाइंड होता है बताओ? उनके टेंजेंट्स के बीच में। ठीक है, ये मानते हो? हाँ तो अब क्वेश्चन बस इतना उठता है कि टेंजेंट्स के बीच में एंगल जो है और जो नॉर्मल के बीच में एंगल जो है, उस पे कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं समझे? सर्कल्स में मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से, कैन यू कमेंट समथिंग अबाउट हियर?
कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मैं पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ क्लास में। 90 माइनस थीटा होता है ना हम दोनों नॉर्मल के बीच में। अरे मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सर्कल्स और सर्कल के बीच में एंगल और टेंजेंट के बीच में एंगल सेम रहे कि कुछ चेंज होगा? हाँ मतलब सेम रहेगा ना। कैसे रहेगा? सर्कल के बीच का प्रूव करो। सर्कल सर्कल के बीच में एंगल और उनके नॉर्मल्स के बीच के एंगल सेम रहते हैं, अलग रहते हैं उस पॉइंट वाले? बताओ, बोलो भाई मुतासिम। सर सेम रहते हैं। कैसे बताओ? सर वो 90 डिग्री पे तो उसके सेंटर से पास करता है। भाई टेंजेंट थोड़ी 90 पे है। नहीं सर, टेंजेंट नहीं बोल रहा सर, आपने क्लास में हाँ। किया भी एक बार वो दूसरा, वो ऑर्थोगोनलिटी किया है, ये थोड़ी ना किया है। सर, ये भी किया है। क्या सर? सर्कल सर के इब्राहिम को आपने टेंजेंट के, बताया। सर्कल के टेंजेंट के, वो तो ग्रुप पे था। सर्कल के टेंजेंट के बीच का एंगल और सर्कल के नॉर्मल के बीच का एंगल सेम रहेगा, अलग रहेगा? सेम ही रहेगा। कैसे रहेगा? वो मतलब बना के ज्योमेट्रिकली सर देख सकते हैं ना। हाँ सर। दिखाओ ना मुझे बोर्ड पे, दिखाओ ना, बोर्ड तो चल ही रहा है। ऐसा तो नहीं तुम अनम्यूट किए हुए हो खुद को? बताओ क्या, मुझे नहीं दिख रहा, बताओ कैसे? मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा, टेल मी हाउ। सर वो दूसरा वाला सर मतलब अभी दूसरे वाले सर्कल का जो नॉर्मल है ना उसको थोड़ा वो बाहर ले लिया जो तो इजीली समझेगा। थोड़ा मैं एल्जेब्रिकली कर देता हूँ, ज्योमेट्रिकली तुम बना के ग्रुप पे फिगर बना के भेजो। एल्जेब्रिकली बताओ फटाफट। अगर टेंजेंट का स्लोप m1 m2 है तो एंगल कितना होगा? m1 minus m2 upon 1। यार ऐसा हो गया 6-7 दिन क्लास ले रही, तो मैं भूल गया मैं पढ़ाता कैसा हूँ। नॉर्मल्स में, नॉर्मल्स का स्लोप क्या होगा? -1/m1 अपॉन नॉर्मल्स का एंगल कितना होगा? खुदा के वास्ते बोलो यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। 1 + 1/m1 m2। दोनों सेम आए कि नहीं आए? हाँ हाँ ये बात समझ में आती है? हाँ सर तो अभी इसका इक्वेशन लिखते हैं अपन। कैसे लिखेंगे? 2 पॉइंट से पासिंग सर्कल कैसे लिखते हैं? फैमिली से। क्या होगी फैमिली? x माइनस ए। मैं पेट दुखने लगा पता है तुम लोग को, मैं बोलो बोलो करते हुए। क्लास ऐसे नहीं करेंगे। i minus a plus तुम लोग भूल जाते हो कैसे पढ़ाता हूँ। मुझे तुम लोग से आंसर्स चाहिए होते हैं। तुम लोग सब चुप बैठो क्लास में यार। सच्ची कह रहा हूँ, मैं पेट दुखने लगा, मैं आज चिल्ला चिल्ला तुम्हारी क्लास में। तुम लोग भूल गए मैं कैसे पढ़ाता हूँ बिल्कुल ही। शिट, ये तुम्हारा लाइन का क्वेश्चन क्या आ रहा है बताओ कोई मुझे। 4x + 13y - 19 है। -19a = 0 है ना? जी सर। अभी ये टच किसको कर रहा है? y axis को। y एक्सिस को टच कर रहा है ना? तो y एक्सिस को टच कर रहा है तो x0 टचिंग की कर x को 0 डाल देंगे। अबे x को जो डाल देंगे फिर डिस्क्रिमिनेंट = 0 करते बैठूं? सर उसका वो 0 होगा ना, वो क्या बोलते हैं? हाँ, y इंटरसेप्ट यार। हाँ इंटरसेप्ट। या वैसे भी या कोई सर्कल x एक्सिस y एक्सिस टच करता है तो कंडीशन क्या होती है? रेडियस = h called mod h का एक मॉडल mod है -g। mod g। हाँ mod g। हाँ वही है ना जी जी भाई वो नहीं, वो ना करो यार मेरे साथ। मैं सही में थक रहा हूँ बहुत ज्यादा। f² - c 0 आ गया ना? जी सर। हाँ सर। प्लीज सिंपलीफाई करके बताओ लैम्डा की इक्वेशन क्या आ रही है, लैम्डा की वैल्यू बताओ तुम। मैं सिंपलीफाई कर दूं, मैं भरोसा नहीं तुम लोग कुछ करोगे इस वक्त। कितना आ रहा है बताओ? x² + y²। x के साथ कोई बता दो यार। 4 लैम्डा माइनस, नहीं बताओगे, मैं ही कर लेता हूँ। x के साथ -5 13 लैम्डा - 6 रुको यार। अरे रेहान पानी पिला दो यार, आज दिन ही खराब है, पता नहीं क्या चल रहा है। 13 लैम्डा - 6 से y प्लस बोलो 9a² -
अबे बोल रहा है माइनस, मुझसे पूछ रहा है क्या, बोलना तू। नहीं माइनस वो 10 है या 19 है? तू लिखा, हाँ तूने 19। किया नहीं, तूने कॉपी में किया नहीं है क्या? हाँ सर। लैम्डा। अरे यार तेरे यहाँ से आवाज आ रही है। तो तुम लोग पढ़ते कैसे हो घर में, पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस नहीं होती है? अब ये आ गया, क्या करना है इसमें? f² = c। भाई करो f² = c, खुदा के वास्ते करो। कितना आता है? 30 लैम्डा माइनस 6 से बाई 2 आएगा ना f, तो इज इक्वल टू c। बताओ भाई कितना आ रहा है? आज तो करूंगा क्वेश्चन को। बोलो बोलो कितना लैम्डा, कितना आ रहा है बताओ। भाई लैम्डा निकालो। सर एक बार 0 आ रहा है, एक बार 80/169। जी सर। 80a/160। 80a/160। 80/169। हाँ लैम्डा का मतलब 0 और बोलो 80/169। 80/169। 80 बाई 80a। इतना गंदा आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं। मुझे सर्कल का सेंटर बताओ भाई। दो सर्कल आ गए ना लैम्डा डालने पर, दोनों सर्कल सेंटर बताओ। हाँ? मारे गए ना जाओ। ज्यादा हो तो सर बोर्ड नहीं दिख रहा। सर एक का सेंटर आता है 5a/2, 3 है। हेलो हाँ सर, वो मेरा भी हुआ है। रुक जा भाई। हाँ सेंटर बताओ भाई कितना आया। एक का आया 5a/2, 3 है, और हाँ दूसरे का आया 205a/18, 29a/30। नहीं 3। हाँ ये आ गया। परफेक्ट सेंटर आया, ठीक है। अब ये सेंटर आ गया है ना। हाँ तो अब स्लोप निकालो भाई। ये तो मालूम है ना कि ये पॉइंट दोनों में कॉमन है।
अरे हेलो, हाँ सर। अरे बाबा, सर्कल पे तेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला है ना। हाँ हाँ तो नॉर्मल, तो यहाँ से एंगल निकाल ले और यहाँ से निकाल, m1 m2 निकालो, नॉर्मल्स का स्लोप निकालो, कितना आएगा? नॉर्मल्स का स्लोप चाहिए मेरे को। 156 a by 133 और -4/3 आपका 156 by 133 और -4/3। हाँ, अब इन दोनों में एंगल निकाल लो, आ जाना चाहिए 40/9 आता है। और ये आता है क्या? हाँ आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो। पार्ट 3 में डाउट है? सर वो फर्स्ट का बी वाले में थोड़ा डाउट था। फर्स्ट का ए वाला कैसे किया है बता? अरे 1 मिनट सर। कॉमन कॉर्ड लिखेंगे और फिर हाँ? वो किसी भी एक सर्कल के साथ होमोजेनाइज कर देंगे और फिर हाँ, सेंटर पे 90 डिग्री। सही बोले लॉन्डे, 0,0 मस्त, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। और नेक्स्ट बोल, तीसरा। अबे गधे, इसमें कितने सर्कल्स होते हैं जो तीनों को टच करते हैं? एक तो इन सर्कल होता है सर 2 पैरेलल है और उसमें। एक, अच्छा पैरेलल हो गया, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना, फिर तो फंसा दिया क्वेश्चन ने। कौन सा पैरेलल है? पहले 2। मैंने देखा ही नहीं, पहले 2 पैरेलल है तो ठीक है ना, फिर ऐसा सिस्टम होगा ना। हाँ तो कितने आएंगे सर्कल? 0 दिया है आंसर में। तो कौन सा हो सकता है, तुम्हें लग कौन सा रहा है? ये जो बीच में बन रहा है उसके अंदर डाल सकते हैं ना। ये वाला? हाँ, ये तीनों लाइन को टच कर ऐसा कैसे बनेगा? हाँ सर वही सोच रहा था मैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। लेफ्ट और राइट दोनों साइड 2 सोच रहा था मैं भी। हाँ सही बात है, बट बनेगा क्या? मतलब आप ऐसा सोचा कि 2 लाइन के बीच में सोचो, सर्कल बने। अरे हाँ, मतलब वो तो अपने को अब निकाल के देखना पड़ेगा ना फिर तो, कि ये चीज सिस्टम पॉसिबल है कि नहीं है ना? हाँ ये सिस्टम तो अपन को बना के देखना पड़ेगा ना कि सिस्टम पॉसिबल है भी कि नहीं है, बताओ। हाँ सर, शायद एक कट कर रहा होगा, बाद में देखना पड़ेगा। नहीं तो देखना थोड़ा पड़ा, अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं ना, तीनों देखिए लाइन बाद में पैरेलल है ना? 2 तो पैरेलल हाँ, और एक साइड से कट। तीनों दूसरे वाले पैरेलल लाइन का तीनों पैरेलल है सर। हाँ तीनों तीनों parallel है। पैरेलल है वही। तीनों पहले है ना। अच्छा हाँ तीनों हाँ, पैरेलल। 9x प्लस ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाता है, एक दाएं एक बाएं। और करता कट, टच करता, बताओ क्यों भाई? देखो ऐसा है टेंजेंट कि हो ही सकता है, मतलब किसी एक सर्कल के लिए। हाँ, सिंपल सी बात है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर हमेशा मिलेगा, है ना? अब जब मिलेगा तो इससे इससे बराबर है, इससे इससे बराबर है, तो ये पॉइंट तीनों से बराबर एक पॉइंट तो मिलेगा ना हमेशा। हाँ हाँ हाँ। जमका क्या? नेक्स्ट बोलो। भाई अभी तो होमवर्क करने का संपूर्ण समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ सर, मिल रहा है सर। है भैया? हाँ सर। हाँ तो अभी तो अपना स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 2 बोला है, मैंने नहीं बोला है? बोल दिया सर। चालू करने बोले। स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2, सर्कल एक्सरसाइज 2।
स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2, सर्कल एक्सरसाइज 2 खत्म कर दीजिए। अभी मैट्रिक्स करना है, वही निकालते हैं। ठीक है सर। मैट्रिक्स में क्या बचा? बड़ा आलसपन आ रहा है मैट्रिक्स में, बचा क्या? मैं आज नहीं आ रहा। एक्सरसाइज 3 एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं उसमें। सर मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 2 बचा है ना? 2 नहीं हो गया ना? 2 कर नहीं लिया। नहीं नहीं पार्ट 4 2 का पार्ट 4 बचा है बस। पार्ट 4 अच्छा एक काम करो फिर ना, मैट्रिसेस का भी एक्सरसाइज 2 नहीं तो हो चुका है ना? सर मैट्रिसेस की कोई नई दिन दे दीजिए, मतलब कि उसी दिन करेंगे। सर कल रख रहे हैं ना लेक्चर? ठीक है कल कर देते हैं, चलो कल मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2 पार्ट पार्ट 4 कर देते हैं। 2 क्वेश्चन है सर वो बस। तो करो तो उसको 2 को तो। हाँ हो गया वो तो, ठीक है। अबे पहला वाला तो बहुत हॉरिबल। हाँ पहला वाला ही थोड़ा वो हो रहा है, सेकंड वाला तो भी ठीक। चलो ठीक है ना। एक्सरसाइज 3 पहले बोला है कि नहीं बोला है करने को? बोल दिया कर लिया। हाँ सर बोल भी। ठीक है ना, मैं इसका एक्सरसाइज 3 खत्म ही कर लेंगे और यहाँ भी काहे को बचाए रखे, खत्म करो बे कल तक सर। ऊपर वाला सर वो कॉपी है। आपने एक्सरसाइज 3 बोला था कि नहीं, वो 40 हाँ इयर्स करना है, 40 इयर्स करेंगे। हाँ वो अच्छा है, वो भी अच्छा है। ठीक है मैट्रिसेस में कर लो, क्योंकि मैट्रिसेस में ज्यादा कुछ है नहीं, 2003 से मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है तो मैट्रिसेस का 40 इयर्स वो है ही नहीं ना, 2013 से ही आया हुआ है। तो मैट्रिसेस में तुम्हें बहुत टफ क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग में। हाँ शुरू में जब गलती हो गई थी मेरे से 19 पन्ने वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन थे। वो हो ही नहीं पाया। वो बहुत टफ था। नहीं हो तो क्या नहीं होता, सब तो कर दिया था। ठीक है हाँ हो गया। मैट्रिसेस एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 एक्सरसाइज 3 कल कर लेते हैं। एक बार वापस से उसको कर लो आज, ताकि जो डाउट्स हो ना वापस से रिफ्रेश हो जाए। ये बात चमकती है? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। सर क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेरे मन में 4 टॉपिक चल रहा है। ठीक है सर वो जो आपने बोला था ना वो बराबर था सर। सीक्वेंस एंड सीरीज। इंटीग्रेशन आप चालू कर दो सर, अलजेब्रा उनको दे दो सर। एसओटी ठीक है। साइन रूल a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी। प्रूफ ऑलरेडी डन। कोसाइन रूल, हाँ पहले ये होता क्या है एबीसी भाई ये बता दें आपको। साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हाँ ये a है, ये b है, ये c है। कोसाइन रूल क्या होगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। आज तुमने बहुत ज्यादा बुलवा दिया है भाई, पेट से लगा है बहुत। कॉस भी सर डायरेक्ट कॉस से लिखता था सर नहीं यार। सर एसओटी से मेंस में तो बहुत ज्यादा रेयरली क्वेश्चन आता है ना? एक भी नहीं आता है सर तो मतलब पहले मेंस वाली चीज को प्रेफरेंस नहीं देना। हाँ सर यार ऐसा ना करो यार। हाँ सर एसओटी में। हाँ सर वेट करो एसओटी में बट चुप रहो। समझाए तो पहले क्या कह रहा हूँ? बक 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 कौन से एसओटी में साइन रूल आ गया, कोसाइन रूल आ गया। ठीक है फालतू बकवास ना करो। प्रोजेक्शन रूल कुछ सोच करा रहा हूँ। प्रोजेक्शन रूल इस बार आएगा एसओटी, क्योंकि एसओटी ऐसा टॉपिक है जो किसी बोर्ड ने नहीं हटाया था। प्रोजेक्शन रूल मैंने कहा था ना, बंदा शिमला गया था 2 दिन पहले, आ गया सिलेबस ना, आईआईटी का पूरा सिलेबस है। प्रोजेक्शन रूल अरे यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है हाफ एंगल्स साइन ए बाई 2 क्या होता है? एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। साइन बी बाई 2 कोसाइन वाले में लास्ट वाले में बीसी होगा, ए भी लिखा है। अरे हाँ सॉरी एस माइनस ए एस माइनस सी बाई ए सी। साइन सी बाई 2 क्या होगा? एस माइनस बी एस माइनस ए बाई ए बी। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर ठीक है
cos a by 2 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ s into s minus c. cos a by 2 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ s into s minus c. cos सर b s by माइनस 2 होगा क्या? ना? अबे रुको यार, हाँ। cos b क्या होगा? तुम नॉर्मल तुम्हारे बैच में मजा आता है, तुम्हें चिल्ला नहीं पड़ता है। अजय तुमने चिल्ला गया स्टार्टिंग में, मुझे ज्यादा पेट s माइनस b बाई ए सी cos c बाई 2 क्या होगा? s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। अरे यहाँ तक क्लियर है? सर वहाँ c cos b आएगा ना प्रोजेक्शन रूल में। रुको बे, वहाँ पे सर a equals to b cos c। अरे हाफ एंगल क्लियर है? एक और हाँ, होता है ना हाफ एंगल में, क्या होता है? tan a बाई 2 क्या होता है? s माइनस बी s माइनस सी बाय s माइनस a tan b बाई 2 क्या होता है? s माइनस s minus c upon s into s minus b। tan c बाई 2 क्या होता है? s minus b into s minus a upon s into s minus c। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो फटाफट, फटाफट कॉपी मारो। सही हो गया सर। हाँ सर हो गया। जब करें ठीक है। नेक्स्ट जो आपके काम का फॉर्मूला है वो ऐसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्या क्या फॉर्मूला मालूम है आपको एरिया का? स्टूडेंट्स फॉर्मूला मालूम है? और क्या मालूम है? हाफ into base ए बी into साइन सी AB हाफ sin C. बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। मालूम है? हाँ हाँ। सर। हाँ और अगर इस वाले में सी साइन सी, अगर इसमें साइन सी को मैंने रिप्लेस कर दिया सी बाई 2r से, इसमें अगर सी को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन सी को रिप्लेस कर दिया सी बाई 2r से, तो क्या आ जा रहा है बताओ तो? डेल्टा इज इक्वल टू ABC upon 2R. एबीसी अपॉन 4। ये बात चमकती है? हाँ सर। जब मैं हाँ इन सर। रेडियस जब मैं इन रेडियस पढ़ा रहा था तो वहां पर भी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद है क्या? आर एस इज इक्वल टू हाँ डेल्टा। हाँ सर। अरे बताया था ना, तभी भी नहीं हाँ बताया सर। था। जहां हाँ पे याद है छोटा सर। r क्या है? इन रेडियस। इन रेडियस इन है। रेडियस। छोटा रेडियस क्या है? इन रेडियस है। ये बात चमकती है? ये चारों चीजें क्लियर है क्या? हाँ हाँ। सर। अरे बोला करो यार,
ठीक है, इस सर्कल में जब ऐसा होता से, ये तो ज्योमेट्री की चीज आ गई, फालतू में जा रहा हूँ इसमें, मतलब नहीं बनता आने का। ये स्टेट में कराया था मैंने, टीए टीबी टीबी टीसी टीसी टी, ये कराया था। हाँ सर कराया था। तो फालतू में टाइम पास नहीं करते। ये 4 चीज क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। कॉपी करो इसको। हो गया सर। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बस एक चीज ध्यान देनी होती है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे स्पेशली एसओटी के क्वेश्चंस में क्या दिक्कत आती है कि पता नहीं चलता कि स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट से राइट से। ठीक है, तो आप एक थंब रूल बना लो, या तो आप सारे एंगल्स को साइड्स में कर दो, या तो साइड्स को एंगल में कर दो। कैसे करोगे तुम्हारी दिमाग की तेजी है। सारे एंगल्स को साइड्स में कर दो या साइड्स को एंगल में कर दो, साइन रूल को साइन रूल कुछ भी लगा लुगा के। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो साइड्स को एंगल में, या तो एंगल्स को साइड एंगल को साइड में। एंगल को एंगल्स को साइड में। ठीक है, एक और होती है चीज इसमें, नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी, यू शुड ऑल प्रूव दीज थिंग्स। नेपियर एनालॉजी इज वेरी सिंपल थिंग, a माइनस बी बाई a प्लस बी इज इक्वल टू, मुझे याद है tan a माइनस बी बाई 2 बाई tan a प्लस बी बाई 2 बनना चाहिए। आप करो ना प्रूव, साइन रूल लगा के। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन इटसेल्फ ना। चलो, नेपियर एनालॉजी से सब कुछ सॉल्व करना शुरू करो। b माइनस सी बाई बी प्लस सी क्या आएगा? ये नेपियर एनालॉजी जो है ना, यही आपका पहला क्वेश्चन है। नेपियर, और ये बात ध्यान रखना, नेपियर एनालॉजी आपका पहला क्वेश्चन है, c माइनस ए बाई सी प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ। चलो, यही पहला क्वेश्चन है, सॉल्व इट। नेपियर एनालॉजी ही पहला क्वेश्चन है आपका। चलो सॉल्व करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? जान तो कैसे सॉल्व करना चाहिए? ए को रिप्लेस किससे कर दो? 2r sin a से। b को रिप्लेस कर दो 2r sin b से। ठीक है, और फॉर्मूले होते हैं ना sin a माइनस sin b वाले। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सॉल्व करिए। सर एक बार फिर से बताना, आपने क्या करने बोला? a को 2r sin डाल, b को 2r sin b डाल। हाँ सर हो गया। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व करो।
एक्सरसाइज थोड़ा। एक्स स्क्वायर किससे बनेगा सोचो, एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है? सारे पावर डिस्टिंक्ट है, तो 1 2 3 से बन सकता है। इस टाइप से सारे केसेस लेके करने पड़ते हैं।
तो वो फोर्थ वाला अच्छे से दिख नहीं रहा है। हाँ फोर्थ वाला अच्छे दिखा से दिख नहीं रहा है, क्या है वो? क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी इंटू टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इक्वल टू टू सी कॉट सी बाई टू। ठीक है। मुतासिब हो गए सारे? नहीं सर सारे नहीं हुए, फोर्थ पे हूँ। बाकी लोग भाई नेपे एलर्जी हुआ? हाँ सर हो गया, और सेकंड वाला भी हाँ हो गया, सर हो गया। थर्ड वाला ट्राई कर रहे हैं, मतलब चालू है। इब्राहिम थर्ड वाले में क्या किया है? बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी और सी को वो साइन के फॉर्म में लिख, फिर वो थोड़ा ट्रिग्नो करके हो जाता है। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दिख नहीं रहा है रे। a plus c equal to 2b, then prove that sin नहीं cot a by 2 plus cot c by 2 is 2 cot b by 2. cot a by क्या? Cot a by 2 plus cot c by 2 equal to 2 cot b by 2. अब क्या हो गया? वो फिफ्थ वाला। हाँ स्क्रीन ऊपर हो गई। हाँ बोलो, तुम क्या पूछ रहे थे? क्या नाम है इसका? रुद्र तुम कुछ पूछ, थर्ड वाला कैसे पूछ रहा था? हाँ कॉट ए को ना लिख दे कॉस ए बाई साइन ए बेटा, ठीक है? हाँ सर, वो इब्राहिम ने बताया।
कर रहा हाँ वैसे ही। अब अच्छा, कॉस को कोसाइन फॉर्मा लगा दे और साइन को साइन फॉर्मा लगा दे, ठीक है। अब ऑब्जर्व कर, अच्छे से टर्म ब्रेक हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा b पावर 4 माइनस c पावर 4, एक टर्म बन जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का साइक्लिक समेशन। अगर पहली बार कर रहा है अच्छे से तो एक काम कर, समेशन को पहले ही समेशन को खोल दे और हर टर्म रिप्लेस कर, तेरे को फील आएगा। सर वापस बताइए ना, आपने कैसे बताया? कॉट ए को कोसाइन फॉर्मूला, कॉस, अच्छा कॉट को लिख देख, पहले तो तू पहली बार अच्छे से करने का प्रयास कर रहा है चैप्टर को, तो उसको रब कर दे, ठीक है, और इसको ओपन कर ले एक बार, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी, ठीक है। अब इस कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय साइन है, ठीक है। अब कोसाइन फॉर्मूला लगा ऊपर में, क्या आएगा बोल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, a बाई 2r है ना, हाँ तो a बाई 2r, r ऊपर चला गया चमका, तो क्या बन गया, r बाई ए बी सी बाहर आ गया ना सिस्टम में से। अच्छा, अभी सब कट जाएगा। ये चीज हड़बड़ी मत करो ना, यही चीज मैं चाहता हूँ कि हड़बड़ी मत करो, अभी दिख रहा है, फिर एग्जाम में नहीं दिखेगा, ठीक है। एक बार 3 बार लिख लो इसको ऐसा, इसको भी अच्छे से, इसको भी अच्छे से, एक बार एक्सपैंड करके कर लोगे ना, तो एग्जाम में जब भी तुमने फटाक से बोल दिया कट जाएगा, वो एग्जाम में जब कट जाएगा बोलने जाते हैं उनको डर लगता है। एक बार लिख के देख लो अच्छे से। हाँ लिखता हूँ सर। अरे ठीक है, हाँ सर। अरे भाई थर्ड में बताया ना, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर का पावर 100 है,
रुद्र हो गया बेटा ये वाला तीसरा वाला? हाँ सर चौथा कर रहा हो जाएगा अभी। करो। पांचवा तुम लोग लगता है इतना चुप होने की कसम खा के आए थे। हाँ सर हो गया सर। अरे यार सर फर्स्ट वाला कैसे करेंगे? कौन सा फर्स्ट वाला? फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड वाला। ये वाला? हाँ ए देखो भाई ऐसे नहीं प्रूव कर पाओगे, ठीक है? तो तुम इसको प्रूव कर लो, ये ज्यादा आसान है प्रूव करना। सारे एंगल्स को साइड में, सारे साइड्स को एंगल में ही करना सही तरीका होता है, ये बात समझ में आती है? अब यहां पर ए को साइन रूल से चेंज कर दो, 2r साइन ए 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। क्लियर है? हाँ साइन ए नीचे में क्या आएगा, साइन बी प्लस साइन सी क्या होता है? हाँ 2 ठीक है। साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2। क्लियर है? अब ये क्या है, 2 कॉस ए बाई 2 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। चमका, ये कट गया, हो गया? हाँ कैंसिल हो गया। हाँ हाँ सर वो फोर्थ वाले में मतलब tan a by 2 tan b by 2 में क्या बोलते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है? हाफ एंगल, डायरेक्ट। हाँ वही हाफ एंगल। मैं एसओटी को डिटेल में नहीं कराऊंगा, उतना ही कराऊंगा जितना एडवांस तक में आता है। फालतू टाइम पास नहीं करना मेरे को एसओटी में बैठ के। बहुत सारे तो 12th के बैच ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहुंच जाते हैं आईआईटी में और फिर भी बाद में भी कहते हैं आपने एसओटी पढ़ाई नहीं। जरूरत ही नहीं है भाई टाइम पास करने का। हुआ क्या फोर्थ वाला? हाँ सर। जी सर रूट वाले में से इसके लिए नहीं समझ रहे थोड़ा। कौन सा सर मतलब आ नहीं रहे सर, कर रहा हूँ। कौन सा बोलना? यही सर फोर्थ वाला। मैंने इसलिए एक बुक भेजी है, ठीक है, एक बुक से फोटोज भेजे हैं, उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी है, एक साइंस में अच्छे क्वेश्चन भी है, ठीक है? तो कल सुबह करके आओ, कल सुबह डिस्कस करेंगे उसको।
a प्लस बी प्लस सी tan a बाई 2। ज्यादा डिटेल में नहीं करना होता है एसओटी, बस इतना ही चीज जितना पढ़ाया ना भैया उतना ही पता होना चाहिए बस। सर इधर उधर करने से कुछ होगा कि इसको डिवाइड कर दे? ना 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 ना, इसको उसमें फॉर्मूला सीधा, फॉर्मूला क्या है tan a बाई 2 का बताओ? s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। एलसीएम लेना तेरे को नहीं आ रहा होगा, रूट के आगे थोड़ा अटक है। हाँ चमकता है वो, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेना, तेरा एलसीएम क्या आएगा इस सर वो सिस्टम का बता? डायरेक्टली क्यों सर, वो पहले वो साइन बेटा? ए प्लस बी, पहले साइन ए प्लस बी बाई 2 लिख के नीचे वो कट जाएगा सर, वो दोनों तरफ से वो। ये भी खत्म हो जाएगा रे, ये भी खत्म है। एलसीएम लूंगा ना मैं, खत्म हो गया ना रे, कॉमन हो जाता कुछ है। हाँ फालतू, ठीक है। एस माइनस बी तेरा देखना, तू जब एलसीएम ले रहा है तेरा, ठीक है, एस माइनस सी तो बाहर आ ही चुका है। हाँ एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, ठीक है। तो देखना ये तेरा एस है, समझा, ये तेरा कट गया रूट एस, तो रूट एस इंटू एस माइनस सी बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है इब्राहिम। और ये 2c है ना, और ये क्या है तेरा cot c बाई 2। हाँ सर समझा? हाँ सर। अभी से फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, सेम है। अब फिफ्थ वाले में नीचे से ऊपर जाओ आसान पड़ता है, ऊपर से नीचे आओ तो दिक्कत आती है। ऊपर से नीचे कोई किया है कि नीचे से ऊपर किए हो? कैसे किए हो? नीचे सर जैसे फोर्थ किया वैसे ही। हाँ नीचे से ऊपर किए हो ना? हाँ नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे करना आसान लग रहा है क्या? ऐसा होगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन? बन तो जाएगा लेकिन सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं बनेगा? दिक्कत आएगी ना बस। साइन लगाएंगे ना वही पहले। हाँ पहले साइन रूल लगा के इसको ट्राई करो, ऊपर से नीचे ट्राई करो, देखो होता है क्या साइन रूल लगाने से? अगर साइन रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन सी इज इक्वल टू 2 साइन बी, इतना ही आया ना? हाँ अभी साइन ए प्लस साइन सी लगाए। साइन ए प्लस साइन, खेलो, अब तो तुम्हारी इच्छा है, तुमको खेलना है। या तो एंगल है तो बी नहीं ठीक है, करना, ट्राई करना है इसको, ठीक है, इसको ट्राई करना। नीचे से ऊपर बहुत सिंपल है, सीधा कॉट का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा, है ना? लेकिन मैं क्या चाह रहा था, ऊपर से नीचे कर पाते तो बड़ा अच्छा रहता। सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। आपको मैंने होमवर्क भेजा है अभी, ठीक है, सुबह करके आइए उसको। सर क्लास कितने बजे रहेगा? सुबह जब बोलो, सुबह ही रखना है वैसे। सुबह ही रख लो। हाँ रखेंगे सुबह ही। सर वही 7-8 बजे। 8 बजे ठीक है, 8, चलो 8 बजे कर देते हैं। सर ये जो आपने भेजा है स्टेट बोर्ड की बुक से? हाँ बेटा 12th की है गधे। फंक्शन यहाँ किसमें का है? 11th का है ना टॉपिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है सर। जो भी है होमवर्क भेजा है उसको कल करके आइए, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत आती है वो एटलीस्ट शुरू के जो सॉल्व क्वेश्चन है और शुरू के 5-5, 6-6 क्वेश्चन बना लो, ठीक है। ये चमकता है। कल की क्लास थोड़ी लंबी ले जाऊंगा मैं, क्योंकि कल कुछ खास डिस्कस करने को नहीं है। सब लोग टाइम पे आ जाना, ठीक है। और कल वी विल ट्राई कि एक चैप्टर खत्म करें कोई। ठीक है सर सुनाई नहीं दिया, बस टाइमिंग बोल सकते क्या आप? 8 o'clock से करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। आई विल ट्राई कि कल मैं सीक्वेंस सीरीज खत्म कर दूं। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर।